तो आज क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, और एक एडवाइस। तो बिल्कुल करंट फीलिंग्स दोनों की ली जाएगी और एक एडवाइस भी ली जाएगी। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपने लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिए, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा। और यस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग सबके साथ हर रोज़ रेजोनेट हो ज़रूरी ये भी चीज़ नहीं है, कभी होगी आपके साथ ये रेजोनेट, कभी नहीं भी होगी, ठीक है। तो वैसे ही आपको लेना है। और यस, रीडिंग को शुरू करते हैं। एक हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं, आपके पर्सन की क्या है, आपकी क्या है। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो ये है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स। उसमें आया है हाउस बिल्डिंग, बिट्रेल, थर्ड पार्टी एंड फैमिली इशू। तो ये 3 कार्ड्स आए हैं आपके इसमें, हाउस बिल्डिंग, बिट्रेल, थर्ड पार्टी एंड फैमिली इश्यूज। तो हो सकता है आपके पर्सन है कुछ, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग ले तो हो सकता है कि आपके पर्सन हाउस परचेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, हाउस बिल्डिंग में हैं, या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग की में बिज़ी हैं, मैन्युफैक्चर करने में बिज़ी हैं, बनाने में, बिल्ड करने में बिज़ी हैं, बिल्डिंग बिल्ड करने में बिज़ी है, नॉट मैन्युफैक्चर। फैमिली इश्यूज से हो सकता है आपके पर्सन को कोई फैमिली इश्यूज हैं, ये हो सकता है। बिट्रेयल एंड थर्ड पार्टी से ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी थर्ड पार्टी से बिट्रेयल मिला है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई बिजनेस कंपेटिटर हो सकता है, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। तो ये है आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। आपकी क्या है देख लेते हैं। तो आपका आया है पावर्टी। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो अभी आप, पावर्टी तो बहुत टाइप की होती है, ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल पावर्टी हो। ये हो भी सकता है कि आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई है नहीं आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो, ये हो सकता है। या इमोशनल तौर पे आप अभी कुछ फील नहीं कर रहे हैं, या फिर इमोशनली आपके साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, या आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ये हो सकता है। और किसी किसी के लिए ये लिटरल मीनिंग भी हो सकता है कि काफ़ी पैसे की तंगी जा रही है, ये भी हो सकता है। तो चलो, ये फर्स्ट टाइम आया ये कार्ड, आप देख लेते हैं कि यहाँ पर टैरो से क्या एनर्जीज जो हैं वो डिकोड होती हैं। तो यस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। ये हाईलाइटेड एनर्जी में उनके साथ जो हो रहा है, ये शायद एनर्जीज डिपिक्ट हुई है, उसका आपके फीलिंग्स के साथ शायद लेना देना बिल्कुल ना हो, या फिर हो भी सकता है। तो ये लेते हैं हम आपकी पहली, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए क्या है उनकी फीलिंग्स अभी आज की डेट में। तो ये आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड आ गए हैं। एक आया है द स्टार, और ये एक आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया था। फोर ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, द डेविल। ओवरऑल एनर्जी क्या है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और बॉटम की एनर्जी क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये है। तो हम कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। ये ऐसी आई थी। तो कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं, ठीक है गाइस।
कार्ड्स दिख रहे हैं ना। तो अभी आपके पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी का कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ में। और आपके पर्सन जो हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स क्या है अभी फ़िलहाल, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं उनकी, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी एक हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, आपको फेवर करना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, आप अपने लाइफ में जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आप में एक स्टार वाली एनर्जी है, आप बहुत शाइन कर सकते हैं अपने एरिया ऑफ वर्क में या कहीं पर भी। लेकिन आपको वहाँ पर कोई हेल्प नहीं मिल रही, या फिर वहाँ पर आपका कंसिस्टेंट किस्म का एफर्ट नहीं है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। और ऐसा भी आपके पर्सन सोचते हैं कि आप जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत लाइटली ले रहे हैं, या फिर आप अपने आप को उतना केपेबल इनफ नहीं समझ रहे हैं। और आप बहुत सारी ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप अपने पास्ट के फेलियर्स को या फिर ऐसी कुछ बातों को हमेशा सामने रख देते हैं जिससे आपके प्रोग्रेस में हिंड्रेंस आता है। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपको ऐसा सोचते हैं कि आप एक लोनर हैं, आप अकेले रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। और आप बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम में सोचते हैं जब सोचने लगते हैं तो। और उसका कोई एंड ही नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जैसे उनके इसमें आया था ना हाउस बिल्डिंग, तो हाउस बिल्डिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये जो फोर ऑफ वॉन्ड्स है वो रिवर्स्ड आया है। तो हो सकता है कि रेनोवेशन का काम चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, कोई चीज़ को वो रेनोवेट कर रहे हैं, पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया है और एक नई बिल्डिंग जो है वो तैयार की जा रही है, ये हो सकता है। या फिर ये चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लकी वंस के लिए आपके अगर वो स्पाउस हैं तो बिल्कुल आपको एक नया घर तैयार करके देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो आपके स्पाउस नहीं हैं, आपके ऐसे फ्रेंड है या ऐसे लवर है, या आपका बॉन्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ कुछ आपको शायद गिफ्ट करना चाहते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, वो हाउस हो सकता है, ऑफिस या कमर्शियल प्लेस हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन दे वांट टू क्रिएट समथिंग फॉर यू, सम बिल्डिंग बना के देना चाहते हैं, या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो। या फिर है उनके दिमाग में कुछ कि वो आपके लिए कुछ करें, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे वही दिख रहा है। तो अभी आपके पर्सन जो है वो आप अपने आप को आपके बगैर तो बहुत अकेला समझ रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके बगैर उनकी लाइफ जो है बस यूं ही गुजरते जा रही है, वेस्ट होते जा रही है उनकी लाइफ, और वो अकेला फील कर रहे हैं। और देखिए, हर्मिट और डेविल ये इतनी कॉन्ट्रास्ट एनर्जी है और दोनों साथ में आई हुई है। तो हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। कभी आपके पर्सन जो हैं वो बिल्कुल ही अपने शेल में चले जाते हैं, और कभी बहुत ही वाइल्ड हो जा रहे हैं। और कभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि खामोश रहने में ही अच्छा है, और कभी ऐसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाए, सब कुछ बोल दे, जो उनके दिल में है वो कह दे। ऐसे ही एनर्जी में आपके पर्सन लग रहे हैं अभी। तो आपके पर्सन आपको अभी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में देख रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। आपने जैसे अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना के रखी है, और आप शायद अपने लाइफ में आप जो भी चाहते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाना करना चाहते हैं। और उनकी लाइफ में ज़रूर कोई हो सकता है जो शायद उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देता है, बहुत सारी बातें करना नहीं करना, या फिर ऐसी कई सारी बातें शायद
करता है, और उन्हें कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपका और आपकी तरफ आपके पर्सन का जो अभी एक झुकाव है, दे आर पार्शियल टुवर्ड्स यू, ऐसा ये इंसान सोच रहा है, ये जो भी है उनके लाइफ में। तो अगर वो उनके घर में से कोई है, स्पाउस है या फिर फैमिली में से कोई एक है, तो हो सकता है घर में कुछ ऐसी बातें हो रही है जिससे आपके पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये फैमिली में से नहीं है, ये कोई उनके फ्रेंड हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकती है या जो भी हो सकता है, या फिर वो कोलीग हो सकते हैं, एल्डरली पर्सन, या फिर उन्हीं के एज ग्रुप के, या फिर कोई ऐसा जो हमेशा उनके ऊपर रूल करता है, या कोई भी ऐसा इंसान वो ज़बरदस्ती का अपना इनपुट देता है उनको। तो उनका मानना ये है कि उनका मानना ये है कि आपके पर्सन जो है वो उनसे जुदा हो रहे हैं, उनको उनके बहुत ही लॉन्ग टर्म जो उनकी रिलेशनशिप है उसको ख़राब कर रहे हैं, ऐसा भी वो शायद कह रही है। और या फिर वो ऐसा कह रही है कि आपका और उनका शायद कुछ हो नहीं सकता, और उन्हें डिस्करेज कर रही है, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप में बहुत पोटेंशियल है और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, और वो आपको भी कहीं ना कहीं से इस जगह पे रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट होने के बावजूद भी आप उसको बहुत अच्छे से एनकैश कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लेज़ी हैं, लोनर हैं, पास की एनर्जीज़ में रहते हैं, एक्सट्रीम लेवल का आपका इमोशंस रहते हैं, आपके एंगर आपको मैनेज करना नहीं आता है, आप अपने पोटेंशियल को समझ नहीं रहे हैं, रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। ये सब आपके पर्सन को ऐसा लगता है। उनको लगता है कि आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने के मौके मिल सकते हैं और आप कर भी सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं करते हैं। तो वो अपनी तरफ से कोई हेल्प देने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ फैमिली इशू तो दिख रहा है, ये फैमिली इशू आया था, तो हो सकता है ये कोई पर्सन उनके घर के ही है जो कर रहे हैं, और किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी भी हो सकता है। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है वो रोमांटिक भी हो सकती है, या फिर ऐसे ही कोई इंसान जो उनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी इंटरफेरेंस करता है और काफ़ी इनके ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश करता है, ये मुझे दिख रहा है। तो उनकी तरफ से भी आपके पर्सन को चीटिंग मिल सकती है, या फिर आपके पर्सन उन्हें चीट कर सकते हैं, यही मुझे दिखाई दे रहा है। और उनका जो आपकी तरफ जो जेनरॉसिटी दिखा रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है कि ये जो है ये जल रही है इंसान जो भी है, और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर। ये एनर्जी मुझे दिख रही है अभी ये देख लेते हैं कि आपके इसमें आया था पावर्टी। तो ये क्या है भाई पावर्टी? आपको कौन सी गरीबी आ गई भाई? तो नहीं, वो नहीं है, मुझे समझ में आ गया, डेथ का कार्ड, क्योंकि मैंने अभी देखा। तो ये देख लेते हैं ये पावर्टी की एनर्जी कैसे डिकोड होती है। आपकी फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन, हो सकता है आप अपने पर्सन को दुनिया का सबसे गरीब इंसान समझते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है उन्हें कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ होते हुए भी आज शायद आप उनके पास नहीं है, तो बिल्कुल दुनिया के सबसे गरीब या फ़कीर इंसान हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ये भी हो सकता है। तो योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन, ये आया है 6 ऑफ कप्स, तो आप मिस कर रहे हैं। ये आया मैजिशियन, ये आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन रिवर्स्ड में आया है। ये आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, कल भी आया था आपके यहाँ। ये आया है द सन। ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपकी तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी चल रही है लाइफ। ओवरऑल एनर्जी आई है, ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, और बॉटम की एनर्जी आई है द मून, वो रिवर्स्ड आया है। ठीक है,
तो देखिए, जो नेगेटिव कार्ड मुझे जो रिवर्स लगते हैं ना, तो मुझे उसमें पॉजिटिविटी नज़र आती है कि हर टैरो कार्ड का अपना अपना अंदाज रहता है पढ़ने का। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से इंटरप्रेट करती हूँ मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। वैसे भी टैरो में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है, आपका इंट्यूशन ही है जो सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि एक एक कार्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं और उसके साथ साथ सवाल के अकॉर्डिंगली उसके आंसर निकलते हैं। एट द सेम टाइम जो दूसरे कार्ड्स आते हैं उनके कॉम्बिनेशन से भी उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ कार्ड का मीनिंग नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पे एनर्जी पढ़ी जाती है, और वो एनर्जी किस किस्म के कार्ड है उसके हिसाब से भी चेंज होती है उसका मीनिंग, और साथ में जो सवाल किया गया है उसके हिसाब से भी उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो अगर आपको टैरो सीखना है तो आप अगर उसको कहीं से भी पढ़ के सीखते हैं तो आपको सिर्फ कार्ड के मीनिंग समझ में आएंगे, लेकिन आप रीडिंग नहीं कर पाओगे ठीक से। तो उसके लिए आप एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे पास भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के क्लासेस होते हैं, सेशंस होते हैं ऑनलाइन, जो आप बुक करा सकते हैं कभी भी। तो उसके लिए अगर आपको किसी भी किस्म का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे एक सवाल भेज दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, चलो तो अभी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या बात है। तो अभी देखिए, आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जिसमें आपने ना पास्ट में आपको जितनी भी बेइज्जतियाँ मिली हैं आज तक अपने पर्सन से या उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, तो आप ना उस एनर्जी से निकल गए हैं, या फिर ऐसी चीज़ अपने लाइफ में कभी रिपीट होने नहीं देना चाहते। ये तो बात तय है, वो तो हर इंसान ऐसे ही सोचता है। लेकिन आप ऐसे टाइप के लोगों के साथ फाइट भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे टाइप लोगों की तरफ आप शायद देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि एनर्जी देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स जो हमेशा तलवार लेके खड़ा रहता था, तैयार रहता था अटैक करने के लिए, वो अभी रिवर्स्ड में आया था। उसे मतलब ही नहीं है अभी इन सारी चीज़ों से। क्यों? अभी उसके पास मैजिशियन है भाई। तब आपके पास जब मैजिशियन है तो आपको क्या ज़रूरत है ये सब इक्के दुक्के, जो बस बोलते हैं ना कुत्ते भौंक रहे हैं, तो जो हाथी रहता है वो चलता रहता है, उसे मालूम है ये क्या बिगाड़ लेंगे उसका, है ना। तो आप उस एनर्जी में, और आप अपने हर वो ऐसे इंसान को जो आपका राइवल है या आपका दुश्मन है या आपका वेल विशर नहीं है या आपसे बहुत जेलसी करता है या कुछ करता है, तो आपको मालूम है वो आपके सामने पानी कम चाय है, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उनका एंगर, उनका गुस्सा, उनका रेजिनमेंट, उनकी जेलसी, उनका रिवेंज आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप अफेक्ट ही नहीं हो रहे अभी किसी की भी नेगेटिव एनर्जी से, कॉन्स्पिरेसी से, उनकी बैक स्टैबिंग से, बैक बाइटिंग से, किसी भी चीज़ से आप अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अभी आपने पास्ट से, पास्ट के फेलियर से, पास्ट में ऐसे सब जो लोग आए थे उनसे आप हर्ट हुए होंगे लाइफ में, डिसरिस्पेक्टफुल लगी होगी उनकी सारी बातें, उनसे बिट्रेयल, चीटिंग, डिसेप्शन भी मिला होगा। उस दौरान शायद आप हर्ट भी होगे और आप ऐसे डिफेंसिव मोड में रहा भी करते होंगे उस वक़्त, लेकिन अब नहीं है। और अब आपने उससे एक लेसन सीखा है कि ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए कैसे अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले आप ये देखिए, ये कार्ड भी रिवर्स्ड आया था ना, तो पहले आप हमेशा डाउटफुल वाली एनर्जी में रहते थे, एक फियर में रहते थे कि यू विल लूज़ योर पर्सन, यू विल एंड आपको डाउट होता था कि आपके पर्सन इधर है, उधर है, क्या कर रहे, किसके साथ हैं एंड ऑल दैट। अभी आपको वो चीज़ से भी कोई मतलब नहीं, आपको डाउट तक नहीं होता, अब आपको मतलब ही नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है आज आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और आपका पर्सन है वो सबसे बड़ा वाला गरीब इंसान है, क्योंकि उनके पास अब आप नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके पास 10 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप हैप्पी हैं, आपकी
आपके पास जो भी है उसके साथ आप हैप्पी है। जो भी है तो मैं नहीं बोलूँगी, आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास मैजिशियन है, आपके पास द सन है, आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है टच वुड आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी आपका टाइम तो अच्छा चल रहा है, उसके साथ साथ आपके अंदर से बॉडी माइंड सोल से जितने भी टॉक्सिन्स थे वो भी रिलीज़ हो चुके हैं। तो इसलिए आपको आपके आजू बाजू जितनी भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव लोग हैं उनकी एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर रही हैं। तो आज की डेट में आपकी ज़िंदगी में जो भी पॉवर्टी चल रही थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, फाइनेंशियली भी एंड अदरवाइज भी, मॉरली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सारे किस्म की पॉवर्टी है वो ख़त्म हो चुकी है। और आप अपने लाइफ में एक नई ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यस, आप अपने पर्सन को याद तो ज़रूर करते हैं, आप चाहे तो उनके साथ स्टार्ट भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन आप करोगे या नहीं करेंगे ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसी के साथ ये रीडिंग भी आज की ख़त्म होती है। और यस, एक एडवाइस तो ले लेते हैं हम आपके लिए। तो एडवाइस क्या है आपके लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स कुछ एडवाइस देती है आपको इस वाओ 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए ये भी आया। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कहने का मतलब ये है, देखिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपके पास है भी सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं बीती हुई बातें जो हैं वो आपको शायद रातों को याद आती हैं, सताती हैं, आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस में भी आ जाते होंगे। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए और इस एनर्जी से बिल्कुल निकल जाइए। तो यही आपको कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा करोगे तो आप अपने लिए दुनिया का अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई है जिसके बारे में आप सोचते तो उसको कट कर दीजिए अपने लाइफ से। वो कुछ भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी आपका है ना, तो उसको कट कर दीजिए और अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने वेलबींग के बारे में, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचिए और उसी की तरफ डिवोटेड रहिए और उसी के ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यस, रीडिंग ही खत्म होती है, मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी। तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल may do so. Please like my video, hit the like button the moment you see open your YouTube. First hit the like button and then share the video. Yes, I request you, please start sharing my video as well. Okay, leave a comment or two in the comment section. अपने पसंद का कोई टॉपिक भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल के लिंक को। तो until I meet you, please do take very good care of yourselves.